कैसी लगी है फिर चाय? The tea is fantastic. और टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। एक और फैंटास्टिक चीज के बारे में आप अभी बात कर रहे थे, वो क्या थी? उसके बारे वो में हम बताते नहीं है, वो हम दिखाते हैं। अच्छा, चले आए, मैं दिखाता हूँ आपको। चले। मुनीब भाई समझ तो गए होंगे, क्या चीज? अर्बन सिटी का गेट है ये, और इस गेट से हम एंटर हो रहे हैं। और जैसे ही हम एंटर होते हैं, ये इसकी मेन बुलेवार्ड है। इस मेन बुलेवार्ड से जैसे ही हम आगे जाएंगे, आगे जाके राइट होंगे तो हमारा सिटी ओएसिस ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि इस सोसाइटी की डेवलपमेंट जो अर्बन सिटी ने की है, आपको ये फील हो रहा होगा कि आप डीएचए लेवल की कोई सोसाइटी है जिसके अंदर आप एंटर हो चुके हैं। और इसके अंदर पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। और ये 3 मरला और 5 मरला की कैटेगरी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो कम्युनिटी है, उसको उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट दी है कि वो ये फील ही ना करें कि ये किसी कनाल या 10 मरले की कम्युनिटी से कम किसी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। ये अब हम एंटर हो रहे हैं सिटी ओएसिस ब्लॉक के बीच में, जो सिटी ओएसिस डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जो इसको नाम दिया है। ये सिटी ओएसिस ब्लॉक के अंदर इन्होंने 10,000 प्लॉट्स को पोजीशन डिलीवर कर दी है। और 2 साल पहले अर्बन सिटी ने इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ था। और अपना टाइम पीरियड से पहले जो है वो इन्होंने इसकी डेवलपमेंट कर रही है। दोनों साइडों के ऊपर आपको यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे, और आगे जाके इसका रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट होगा। साथ ही इसके जो है वो मेन के ऊपर पार्क है, और ये इसकी मेन बुलेवार्ड है जिसके ऊपर हम अभी जा रहे हैं। और बाकी जो है मैं इसकी आपको डिटेल जो है वो इसका जो पार्क है वहाँ पे जाके मैं आपको इसका पार्क भी दिखाता हूँ और इसकी मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये इस टाइम इसका पार्क है जिसमें हमें इस तरह के और भी मज़ीद आपको बड़े बड़े पार्क्स जो है ना इन फ्यूचर जो है आपको अर्बन सिटी में साल से 1.5 साल के अंदर नज़र आएंगे। ये सिटी ओएसिस का पार्क है, सिटी ओएसिस डिस्ट्रिक्ट का जो है ये पार्क है, कमर्शियल एरिया है। इसी में कम्युनिटी क्लब, जामिया मॉस्क और साथ ही ये जो आपको साइड पे डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये जो सड़कें इसकी बन चुकी हैं और इनको पोजीशन डिलीवर कर दिया गया है क्लाइंट्स को। तो नवीद भाई, वो जो आप मेंशन अभी मुझे बता रहे थे गाड़ी के अंदर, वो 10,000 प्लॉट्स को इन्होंने बैलेट किया है, तो वो यानी ये मेरे ख्याल से है जगह। हाँ, ये बिल्कुल पार्क की जो आपको राइट साइड के ऊपर, बैक साइड के ऊपर ये जितनी नज़र आ रही है ना जगह आपको, ये सारी वही जगह है जो इन्होंने डेवलप करके लोगों को पोजीशन हैंड ओवर किया है। अब ये तो आपने सारी डेवलपमेंट देख ली है, अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ वो आपके लिए सरप्राइजिंग है। नवीद भाई, ये अब किधर ले आए हैं? यार इस टाइम हम मौजूद हैं अपना अर्बन सिटी के सिटी वेंचर ब्लॉक में। मैंने सोचा आज आपको इसका डिटेल्ड विजिट करवाएं सिटी वेंचर ब्लॉक का, कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी जो डेवलपमेंट है रोड्स की वो दिखाई जाए आपको। और अगर अभी इसकी मैं आपको बात करूं, जिस तरह सिटी ओएसिस ब्लॉक है, सिटी ओएसिस ब्लॉक के इन्होंने अभी रिसेंटली 10,000 प्लॉट्स को जो है वो बैलेट करके पोजीशन भी दे दी है। अभी आप ये देखें कि सिटी ओएसिस जो ब्लॉक है इनका, उसकी 50% पेमेंट्स जो है वो क्लाइंट्स की आई हैं, लेकिन उन्होंने उनको टाइम पीरियड से पहले डेवलप करके पोजीशन भी डिलीवर कर दी है। और सिटी वेंचर जिस ब्लॉक में इस टाइम हम मौजूद हैं, जहाँ पे आप ये रोड्स देख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, इसकी अभी फाइल्स जो हैं वो चल रही हैं, अभी इसकी बुकिंग्स भी चल रही हैं। और आप ये देख लें कि अभी इसकी बैलेटिंग भी नहीं हुई, और अभी जो है वो स्टार्ट हुआ है सिटी वेंचर ब्लॉक, लेकिन इसकी डेवलपमेंट जो है ये जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये विदाउट बैलेटिंग अभी चल रहा है। विदाउट बैलेटिंग अभी इन्होंने जो है इसका सिर्फ इसकी अभी बुकिंग्स ही हैं। अभी इसकी बुकिंग्स चल रही हैं। अभी लोगों की आप अंदाजा करें कि जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपकी फाइल्स जो चल रही होती हैं उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड अभी पूरी होती है, उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट चार्जेस वो लगाते हैं उसके बाद वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अर्बन सिटी ने जो अपनी कमिटमेंट्स हैं, उस कमिटमेंट से पहले ही अपना क्लाइंट्स को जो है वो डेवलपमेंट और साथ ही बैलेटिंग, सिटी ओएसिस ब्लॉक आपके सामने एक मिसाल है जो अभी आप देख के आए हैं, वहाँ पे उसको उन्होंने बैलेट करके पोजीशन भी हैंड ओवर कर दी है, और सिटी वेंचर का इन्होंने जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। नवीद भाई, जो भी आपने मेंशन किया कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है सोसाइटीज़ वो डालती हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वो किस तरह का बम फाड़ेंगे डेवलपमेंट चार्जेस? देखें, बात ये है कि दूसरी सोसाइटीज़ में जो इस टाइम डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं, अर्बन सिटी जो है वो अपने क्लाइंट्स का उनको ख्याल है, उस हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ये लगाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो एक डेवलपर का, सोसाइटी का हक है, वो उन्होंने लेना ही लेना है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चार्जेस होंगे अर्बन सिटी के ऊपर।
तो अभी जो सिटी ओसिस वाला आपने मुझे ब्लॉग दिखाया वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी कारपेटेड रोड है, वहाँ पे पार्क्स हैं और चीज़ें जो उन्होंने अमेनिटीज़ वहाँ पे मेंशन करी। तो आपको लगता है यहाँ पे भी वो टाइमली सारी चीज़ें डिलीवर करेंगे? बिल्कुल सेम इसी तरह होगा यहाँ पे भी, और मजीद बेहतर से बेहतर ये आगे अपना इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को करते चले जाएं। और दूसरा ये सिटी वेंचर ब्लॉक है, ये आपका जीटी रोड के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। अब इसमें एक अर्बन स्पाइन मेन बुलेवार्ड जो है वो बनाने जा रहे हैं। वो आई थिंक 300-350 फुट चौड़ी वो रोड है, मेन बुलेवार्ड है, और उसका जो वाया है वो तकरीबन मेन जीटी रोड से इसको एक्सेस करते हुए एसीटी ओएसिस में से गुजरते हुए ये लाहौर टू नारोवाल रोड तक लेके जाएंगे। 14 किलोमीटर का ये बनता है वाया, और उसके बाद जो है ये इतनी चौड़ी रोड है जिससे आपकी जो लाहौर टू नारोवाल की ट्रैफिक है वो भी इस रोड से गुजरेगी। और इस रोड के दोनों साइडों के ऊपर वो कमर्शियल्स देने जा रहे हैं यहाँ पे, जो इन्होंने ऑलरेडी कमर्शियल सेल किए हुए हैं सिटी वेंचर ब्लॉक के और सिटी ओएसिस ब्लॉक के। दूसरा ये है कि इनके जो डेवलपर्स हैं उनका माजी जो है वो बिल्कुल बेदाग है। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी को स्टडी किया जाए तो वो दोनों डेवलपर्स ने अपना लाहौर के अंदर कम से कम 10 से 11 प्रोजेक्ट्स दोनों ने जो है ना वो डिलीवर किए हैं इस टाइम। और ये उनका एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो दोनों ने मिल के इसको लेके चल रहे हैं। और अभी तक एज सच ऐसी कोई अर्बन सिटी के हवाले से कंप्लेन नहीं है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मेन जीटी रोड के ऊपर 2200 फुट का फ्रंट है। और इस टाइम आप ये देखें कि कहीं ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट लेते जा रहे हैं और डेवलपमेंट नहीं। आपको यहाँ पे हर जगह पे मशीनरी काम करती है और फुल फ्लज फुल स्विंग के साथ यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। बिल्कुल, आपने जो मेंशन किया कि ये अर्बन वालों का मेगा प्रोजेक्ट है, और वो मैं वही देख रहा हूँ कि जहाँ भी हद नज़र आपकी जाती है या जहाँ भी आप क्या नाम लेते हैं दूर तक जिधर भी देखते हैं तो इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। कारपेट नहीं हुआ लेकिन ये भी जो बेड्स इन्होंने बना दिए हुए हैं बहुत बेहतरीन। और अगर हम दूर भी देखते हैं तो हर जगह इनकी मशीनरी लगी हुई है, काम चल रहा है। वरना नॉर्मली हम बड़ी सोसाइटीज़ में जाएँ तो अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो आपको सिर्फ खेत नज़र आते हैं, जिसका कह दिया जाता है कि ये लैंड हमारे पास है, बट जो है वो आते आते उसको टाइम लग जाता है। तो जो अभी यहाँ पे ये सोसाइटी दिखा रहे हैं कि हम इसको इधर एक्सपेंशन देंगे या जो रूट बन रहे, तो वो लैंड इन लोगों ने एक्वायर कर ली हुई है या अभी इन्होंने उसको उसकी डील्स वगैरह करनी है? देखिए 4500 एकर्स जो है वो लैंड इनके पास मौजूद है, ठीक है, अप्रूवल भी है इनके पास। सिटी ओएसिस कंप्लीट है, सिटी वेंचर की डेवलपमेंट चल रही है, कमर्शियल ये लॉन्च कर चुके हैं, जेवीआर इनका एक आ रहा है। उसके बाद ये है कि इस प्रोजेक्ट की 3 एक्सेस जो हैं वो होंगी। मेन जीटी रोड से जो 2200 फुट का वो एरिया आपने देखा है वहाँ से एक्सेस है, इसको मेन बुलेवार्ड बनने जा रही है। उसके बाद आपका लाहौर टू नारोवाल रोड के ऊपर आपने इसका मेन गेट देखा है, वहाँ से एक्सेस है। और थर्ड जो है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इनको लाहौर टू सियालकोट मोटरवे से भी एक्सेस मिल जाएगी, 3 साइड एक्सेस होगी। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त के बीच में साल 1.5 साल में नज़र आ रहा है कि अर्बन सिटी और इनके जो डेवलपर्स हैं वो आपको पंजाब के जो बिग डेवलपर्स हैं उनके बीच में एक नुमाया ब्रांड्स नज़र आएगा आपको अर्बन सिटी के हवाले से। नवीद भाई माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है इस ब्लॉग की, तो थोड़ा सा जो है वो इसकी प्राइजेस के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें। देखिए मैं आपको सिटी वेंचर की जो प्राइजेस है ना, इसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और कनाल की कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट है और 4 मरला कमर्शियल कैटेगरी के इसके अंदर प्लॉट है। 3 मरला प्लॉट की प्राइस 11,25,000 है, 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और 2.25 लाख रुपए से बुकिंग है और उसकी 8,500 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। इसी तरह जो 5 मरला वो 17.5 लाख रुपए का प्लॉट है उसका और 13,500 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। बहुत कन्वीनियंट उन्होंने प्राइजेस रखी हैं, हर बंदे की पहुंच में है। मिसाल के तौर पे हम एक रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और वहाँ पे किसी रेडी पान से भी पूछ लेते हैं ना कि यार आपकी ज़िंदगी की 3 ख्वाहिशों में से कौन सी ख्वाहिश ऐसी है जो आप चाहते हैं कि वो पूरी, तो उसकी भी एक ख्वाहिश होगी कि मेरा घर बन जाए। तो इन्होंने मिडिल क्लास आदमी को फोकस किया है और आउट क्लास उसको अमेनिटीज़ और जो है वो फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है कि एक गरीब आदमी का भी अपना जो ख्वाब है ये पूरा हो सके। बेसिकली ये एक गरीब आदमी का ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। और सिटी वेंचर ब्लॉक जो इस टाइम आपको डेवलपमेंट होती भी नज़र आ रही है, इंशाल्लाह आपको इसी साल इसकी बैलेटिंग और इसका पोजेसन अनाउंस होता हुआ नज़र आएगा सिटी वेंचर ब्लॉक का। देखें जी, आज आपको हमने इसका डिटेल्ड विजिट करवाया अर्बन सिटी के सिटी वेंचर ब्लॉक का, सिटी ओएसिस के बारे में आपको बताया है, अर्बन सिटी के डेवलपर्स के बारे में आपको इसमें आपने अब डिटेल ब्रीफिंग दी है। और मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।